नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। एक दिन पहले मुंबई में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया और यह प्रदर्शन इसलिए भी किया कि एक दिन बाद इंडिया की बैठक मुंबई में होने जा रही है और इंडिया की बैठक को सफल करने की जिम्मेदारी, यूं कहें कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ये इंडिया की बैठक का आयोजक है। इस लिहाजा एक पत्र परिषद की भी आज योजना बनी। पत्र परिषद संयुक्त रूप से दिया गया। शरद पवार उसमें मौजूद थे, उद्धव ठाकरे मौजूद थे, अशोक चौहान, नाना पटोले, ये तीनों घटक दल के वरिष्ठतम नेता आज पत्र परिषद में शामिल थे और उन्होंने इंडिया की बैठक के पहले यह संकेत देने की कोशिश की कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी मजबूत है, सारे घटक दल उनके बीच में किसी प्रकार का संभ्रम नहीं है या अविश्वास का वातावरण नहीं है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ये मजबूत गठजोड़ है महाराष्ट्र में। और उद्धव ठाकरे ने तो एक बहुत बड़ा बयान दिया कि वर्तमान सरकार ये स्वयं गैस पर है और सरकार की ये बौखलाहट इससे दिखती है कि ऐन चुनाव को देखकर महिलाओं के साथ जुड़ने के नाम पर, महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के नाम पर मोदी सरकार ने गैस के दाम 200 रुपए से कम किए। उद्धव ठाकरे ने इस फैसले पे चुटकी लेते हुए कहा कि जो सरकार स्वयं गैस पर है, देश की बहनें ऐन चुनाव के पहले गैस की कीमतों को कम करने को किसी भी तरीके से रक्षाबंधन का यह कोई उपहार है ऐसा नहीं मानती है। जब देश में महिलाओं की स्थिति इतनी खराब हो, जब देश में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता हो, जब देश की बेटियों को दिल्ली में मोदी सरकार के नाक के नीचे महीनों अपने ऊपर होने वाले यौन शोषण के खिलाफ आवाज को बुलंद करना पड़ता हो और जो गैस 450 में मिलता था वो 1200 में मिलने लगा है। तो इसलिए अगर चुनाव के पहले मोदी सरकार को ऐसा लगता है कि 200 रुपए कम कर देने पर बहुत बड़ी राहत दे रहे हैं, तो देश की महिलाएं ये भी कहना चाहती है कि वो देश में महिलाओं की हालत पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और मोदी सरकार जो नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये नारा कितना खोखला सिद्ध हुआ है। खास करके महिला कुश्तीगार और मणिपुर में जो शर्मनाक घटना हुई, उन घटनाओं पर देश के प्रधानमंत्री ने चुप्पी साधा, आज तक एक शब्द नहीं बोला और इसलिए देश की महिलाओं में एक बहुत बड़ा गुस्सा है। और दूसरी तरफ यही वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने कहा था कि ये रेवड़ी कल्चर को खत्म करने की जरूरत है। मतलब क्या है? मतलब इस प्रकार से मुफ्त में अनाज देना, मुफ्त में आरोग्य सुविधाएं देना या सब्सिडीज देना, ये इस वजह से स्वयं नरेंद्र मोदी, उनकी ये समझ थी कि इससे लोग निकम्मे होते हैं और लोगों को निकम्मापन से अगर निकालना हो तो रेवड़ी कल्चर को खत्म करना होगा। लेकिन
चुनाव आते आते यही नरेंद्र मोदी आखिर फिर उसी रेवड़ी कल्चर, जिस कल्चर को खत्म करने की बात कर रहे थे, लेकिन उसी रेवड़ी कल्चर को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जब देश के गरीबों को मदद करने का सवाल आता है, जब देश के गरीबों को, देश के अवाम को सरकार की ओर से मदद करने की बात आती है तो उसको रेवड़ी कल्चर कहा जाता है। और दूसरी तरफ अगर देश के चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए 15 लाख करोड़ रुपए एक झटके में माफ कर दिए जाते हैं तो उसे रेवड़ी कल्चर नहीं माना जाता है। जब उद्योगपतियों को कौड़ी के दाम पर देश के संसाधन सौंप दिए जाते हैं तो उसे रेवड़ी कल्चर नहीं माना जाता है। जब इस देश के उद्योगपतियों को अलग अलग तरीके से करों में रियायतें दी जाती हैं, कर्जों में सहूलियतें दी जाती है, तब रेवड़ी कल्चर नहीं माना जाता है। और इसलिए आज जब एक दिन बाद इंडिया की बैठक मुंबई में होने जा रही है और दूसरी तरफ 200 रुपए कम करके एक प्रकार से मोदी सरकार ने इस बात को कहीं तो भी स्वीकार कर लिया है कि इंडिया गठबंधन का प्रभाव बढ़ रहा है। मोदी सरकार के द्वारा इस राहत के पीछे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की बढ़ती हुई ताकत एक मुख्य वजह है। और इसलिए इंडिया गठबंधन के नेताओं का यह कहना है कि जैसे जैसे इंडिया गठबंधन मजबूत होते जाएगा और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, वैसे वैसे इस देश के गरीबों को राहत देने के नाम पर 56 इंच के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक राहतों का ऐलान करते चले जाएंगे। और इन तमाम राहतों को ऐलान करने के पीछे अगर कोई कारण है तो इंडिया गठबंधन की मजबूती और इंडिया गठबंधन का आए दिन होने वाला विस्तार। और कहीं न कहीं मोदी इस बात को समझ रहे हैं कि उनके पांव के नीचे की जमीन खिसक रही है और ये जमीन जो कल तक उनके साथ थी, वो जमीन अब इंडिया की ओर जाते हुए नजर आ रही है। इस खिसकते हुए जमीन को बचाने के लिए अब देश की सरकार के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता ये है कि गरीबों को किस तरीके से और राहत वो दे दे। लेकिन एक बड़ी बात और भी जो हो रही है कि ये कयास लगाया जा रहा था कि 31 और 1 तारीख को जब मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तो महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शरद पवार, उनका क्या रुख होगा। लेकिन आज महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की ओर से जो पत्र परिषद आयोजित की गई थी, उस पत्र परिषद में स्वयं शरद पवार शामिल होकर उन तमाम अटकलों को एक तरफ से उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया और इस बात को उन्होंने कहने की कोशिश की कि शरद पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में जिस तरीके से एक प्रमुख दल के रूप में खड़ी है, वैसे ही इंडिया इस गठबंधन में भी वो शामिल है और मजबूती के साथ शामिल है। और उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि पत्रकारों को कहते हुए कहा, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। इसलिए एक हिसाब से देखा जाए तो आज की इस पत्र परिषद
आने वाले 2 दिन इंडिया गठबंधन की जो बैठक है, उस बैठक को एक नैतिक बल देने वाला सिद्ध हुआ है। बाकी जो चर्चाएं हैं, उन तमाम चर्चाओं का कोई मायना आज इसलिए नहीं है, अंततोगत्वा अगर 28-29 दलों के नेता अगर वहां इकट्ठे हो रहे हैं तो सारे काबिल नेता है, वो बखूबी समझते हैं कि देश के सामने क्या चुनौती है, आने वाले दिनों में चुनाव में किस तरीके से जाना है। दल बहुत हो सकते हैं, मकसद एक है कि 2024 को जो है चुनाव में मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किस तरीके से हराया जाए और इस देश की लोकशाही को बचाया कैसा जाए, इस देश के संविधान को कैसे बचाया जाए, इस देश के अंदर नफरत के राजनीति को कैसे शिकस्त दिया जाए, इस देश में फिर एक बार मोहब्बत और विश्वास का वातावरण कैसे निर्माण किया जाए। इस मामले में सारे घटक दल जो है बहुत ही स्पष्ट है, उनका इरादा जो है इस वक्त कौन क्या बनेगा ये नहीं है, बल्कि हमें इकट्ठा क्यों होना है। हमें इकट्ठा इसलिए होना है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देना है। देखते हैं 31 और 1 को इंडिया गठबंधन की बैठक में किन मुद्दों के ऊपर फैसले होंगे और क्या नई बात गठबंधन करने जा रहा है, कौन से वो निर्णय लेने जा रहा है जिसके परिणाम इस देश के आने वाली राजनीति पे होने जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर किसी और नए मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।